आंचल सिंह और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट पेश किया तो आम जनता से लेकर व्यापारी वर्ग तक को सरकार ने कुछ न कुछ जरूर दिया, लेकिन इस पर विपक्ष खुश नजर नहीं आया। पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने भले ही बजट की तारीफ की हो और इसे आम जनता के लिए अच्छा बताया हो, लेकिन बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव इससे नाराज दिखे। क्या इसे चुनावी बजट मानते हैं सैलरी क्लास को लुभाने के लिए? अब देखिए, सैलरी क्लास तो ऐसे पहले से जो है परेशान है महंगाई को लेकर के। आज क्या चीज़ की कीमतें जो हैं नहीं बढ़ी है, हर चीज़ के जो है कीमत जो है बढ़ा, लोगों का मुश्किल हो गया। परिवार में अगर एक आदमी बीमार पड़ जाए तो उसका इलाज कराना मुश्किल हो गया। तो ये सारी स्थिति तो है। टैक्स रिबेट वगैरह ये केवल जो है आंखों में धूल झोंकने के बराबर है। जहां बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने इस पर बयान देते हुए ये कह दिया कि बिहार को बजट से उम्मीद ही नहीं है, बीजेपी ने तो बिहार को ठगने का काम किया, तो वहीं अखिलेश यादव ने भी 11 बजे ही ट्वीट करते हुए सरकार पर हमला बोल दिया। अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए कहा कि भाजपा अपने बजट का दशक पूरा कर रही है, पर जब जनता को पहले कुछ ना दिया तो अब क्या देगी। भाजपाई बजट महंगाई व बेरोजगारी को और बढ़ाता है। किसान, मजदूर, युवा, महिला, नौकरी पेशा, व्यापारी वर्ग में इससे आशा नहीं निराशा बढ़ती है, क्योंकि ये चंद बड़े लोगों को ही लाभ पहुंचाने के लिए बनता है। अब अखिलेश यादव ने जैसे ही इतना लिखा, जनता भड़क गई। अखिलेश यादव के इस बयान पर जनता ने अखिलेश यादव को ही ट्रोल कर दिया। रितेश महेश्वरी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि पूरा तो हो जाने दीजिए बजट, पहले ही रोना शुरू कर दिया। तो वहीं अनुज कुमार वाजपेयी ने भी अखिलेश यादव पर हमला बोलते हुए लिखा कि लाल टोपी वाले ऑस्ट्रेलिया रिटर्न भैया, पता है सबको आपको विरोध करना है, लेकिन थोड़ा संयम रख लेते। अभी तो शुरू हुआ है, बिना सुने ही आप बोलने लगे और आप चाहते हैं कि जनता आपको सुने। सुनने का धैर्य रखिए। नेतागिरी में कितने बह गए आप, जिसको अब कोई नहीं पूछता। वहीं जय नाम के एक यूजर ने भी अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए लिख दिया कि तुमसे तो इसी प्रकार की ट्वीट की उम्मीद थी। तुमने यूपी का सीएम रहते क्या दिया जनता को, ये सब जानते हैं। तुमने दिया तो कुछ नहीं, उल्टा लूट ही लिया जनता से। तुमने गाड़ियां खरीदी, बंगले बनवाए, फार्म हाउस बनवाए, अरबों रुपए की जमीन खरीदी, अपने घर के सदस्य के नाम प्रॉपर्टी करवाई तुमने। अखिलेश यादव के ट्वीट पर जवाब देते हुए एक और यूजर ने लिखा कि 7 लाख की आमदनी तक अब कोई टैक्स नहीं लगेगा। जनता को भाजपा सरकार का ये तोहफा सुनकर आपको बड़ी तकलीफ हुई होगी। क्या ये जनता के लिए नहीं है? जनता को गुमराह करना बंद करिए। आप जैसे नेताओं को जनता समझ चुकी है। अब सपा। तो वहीं इसके बाद एक और यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा कि सैफई महोत्सव में बॉलीवुड जीवी डांस नहीं कर रहे हैं, इसी कारण बौखलाहट है। तो वहीं रतन सिंह नाम के यूजर ने अखिलेश को जमकर लताड़ दिया और लिखा कि पहले पूरा बजट तो सुन लेते, ऑस्ट्रेलिया से मन पढ़ने वाला कोर्स करके आए हैं क्या। तो देखा आपने, कुछ इस तरह से बजट पर ट्वीट करना अखिलेश यादव को भारी पड़ गया है। लोग जमकर उन्हें ट्रोल कर रहे हैं। अब आपको सुनाते हैं तेजस्वी यादव को, जिन्होंने बजट पर सवाल उठाते हुए स्पेशल पैकेज की मांग कर दी है बिहार के लिए। बहुत सारी मांग रही है लंबे समय से। हम लोग तो देखिए शुरू से ही बोलते रहे कि बिहार को जो है, क्योंकि पिछड़ा राज्य है और कई बार कमिटमेंट भी प्रधानमंत्री जी द्वारा या केंद्र में बैठे हुए जो लोग हैं सत्ता में, उन लोगों ने कई बार बोला था कि बिहार को जो है स्पेशल पैकेज देंगे, स्पेशल स्टेटस देंगे। अब तो हमको नहीं लगता कि वो लोग करेंगे। ठगने का काम तो किया ही गया है, लेकिन अब तो बजट जो आ रहा है उसमें देखना है कि बिहार के लिए क्या क्या जो है किया जा रहा है। और पहले के बजट में और अब के बजट में जो है बहुत अंतर है। यूपीए के समय में जो बजट पेश किया जाता था, रेलवे का बजट अलग होता था, लोगों की दिलचस्पी अलग होती, तो रेलवे का तो बजट ही खत्म कर दिया गया। अब आम बजट को भी इतना छोटा साधारण कर दिया गया जहाँ डिटेल नहीं होता है। बजट का मायने क्या होता है? रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर, पैसा कहाँ से लाएंगे और कहाँ खर्च करेंगे, यही देश के लोगों को बताया जाता है। महंगाई इतनी ज़्यादा है, आम आदमी जो है परेशान है। इसको देखते हुए क्या करेगी केंद्र सरकार, देखेंगे हम। नहीं, बातें सामने आती है कि आप लोगों को पैसा दिया जाता है लेकिन आप खर्च नहीं कर पाते। कौन सी बात को लेकर? हम लोग तो मांग कर रहे भाई पैसा दीजिए, पैसा कहाँ मिल रहा है? आपको बता दें, जितना भी स्कीम होता था पहले, खाली नाम बदल दिया गया है,
पहले राज्यांश को देना पड़ता था 10%, फिर बढ़ाया गया 20%, 30%, अब 50% हो गया। और एक्चुअली में अगर जाइएगा जमीन अधिग्रहण हम लोगों को करना पड़ता तो दैट इज मोर देन 50%। कई बार इसी को लेकर के ना भाई स्पेशल स्टेटस दिया गया कि भाई बिहार को जो है थोड़ा छूट दिया जाए, तो इसमें तो केंद्र सरकार को कुछ करना है नहीं, और देती है तो भाई हम लोग तो पूरा जो है पैसा हम लोग तो चाहेंगे ना भाई खर्च करें, और कर भी रहे, सारी स्कीम में कर रहे हैं, कहाँ नहीं कर रहे। प्रधानमंत्री ने जब पार्लियामेंट सेशन शुरू हुई थी, प्रधानमंत्री ने जब ये पार्लियामेंट सेशन शुरू हुई थी, उस दौरान उन्होंने नौकरी और रोजगार को लेकर के एक उम्मीद जताई है और एक बातें कही है। क्या उम्मीद है कि आज के बजट से ऐसा कुछ होगा बिहार के लिए जिसमें नौकरी? प्रधानमंत्री जी ने क्या क्या नहीं कहा इन 8 सालों में और क्या क्या किया है वो आप सबके सामने है। सर, सुधाकर सिंह का कुछ जवाब आया सर, पत्र आपने तो हमारे पास अभी नहीं आया, दिखवाएंगे। ये बजट पेश किया गया है मिडिल क्लास के लिए। आपने देखा होगा कोई खास नहीं, बस 5 से 7 लाख का जो ऊपर ऊंचाई बढ़ा दी है, और ऊपर से अगर टैक्स देखें तो ऐसा लगता है जैसे हमारे दो भूतों की भाषा में जो लोग कहते हैं, हमारे दो के लिए खास ख्याल रखा गया है। आप हाईएस्ट स्लैब जो है वो बहुत कम कर दिया गया है। ये लोग समझ रहे हैं कि क्यों किया गया है और किन लोगों के लिए किया गया है। बाकी डीजल पे कुछ नहीं बात हुई है, पेट्रोल पे कुछ नहीं बात हुई, अमृतकाल महोत्सव की बात की, उस पे आपने बहुत सारे अनएम्प्लॉयमेंट की बात नहीं, उनके लिए कैसे सोर्सेज होंगे, कैसे करेंगे। आपने ये भी नहीं देखा है कि हमारे बहुत सारे प्रिजनर्स जो हैं बेल के लिए या बेल की कीमत नहीं चुकाने के लिए या जेल में इतने साल तक सही या गलत तरीके से पड़े हुए हैं, उनसे बहुत लोगों ने सोचा था, समझा था कि अमृतकाल में बहुत लोगों को इस बार 75 साल हो गए आज़ादी के, बहुतों को आज़ादी दी जाएगी, बहुतों को छोड़ा जाएगा। बहुत सारे लोगों के फाइल तो भी पड़े हैं, जिसमें हमारे सिद्धू भी हैं, नवजोत सिंह सिद्धू, इनके फाइलें अभी तक ठंडे बस्ते में डाली हुई हैं। उनको कब का हम लोगों ने आपके थ्रू खबरें सुनी कि उनको बाहर आना था, उनको बाहर आने का कोई रास्ता अभी तक साफ प्रकाश में दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसी बहुत सारी बातें हैं। क्या इसे चुनावी बजट मानते हैं सैलरी क्लास को लुभाने के लिए? अब देखिए सैलरी क्लास तो ऐसे पहले से जो है परेशान है महंगाई को लेकर के। आज क्या चीज़ की कीमतें जो हैं नहीं बढ़ी है, हर चीज़ के जो है कीमत जो है बढ़ा है, लोगों का मुश्किल हो गया। परिवार में अगर एक आदमी बीमार पड़ जाए तो उसका इलाज कराना मुश्किल हो गया। तो ये सारी स्थिति तो है। टैक्स रिबेट वगैरह ये केवल जो है आंखों में धूल झोंकने के बराबर है।